अभी जो आरती जी गीत गा रही थी कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, उस गीत को लगकर एक अच्छी बात मैंने भी याद रखी है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र पर लिखी हुई थी, जो मैंने पढ़ा। उसके बाद एक उन्होंने वाक्य लिखा था, और वो वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्ध भूमि से जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लड़ते रहना चाहिए। एक चुनाव हारे, दूसरा हारे, तीसरा हारे, चौथा। पहले क्या तो इस पे आनंद हुआ कि डिपॉजिट जब्त होता था, इस बार बच गया, बजाओ ढोल। निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं एक बार यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव हारा 6 वोटों से, तो हमने बैंड बजाकर इतना बजा दिया और गुलाल उड़ा कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हारे के जीते। तो इसलिए आज के हार में कल की जीत होती है, और इसलिए चुनाव हारना, जितना यश मिलना नहीं मिलना, पद मिलना नहीं मिलना, चलते रहेगा। दिल बड़ा रखिए, एक बहुत जरूरी है, दिल बड़ा रखिए। 2 चीज़ें मुझे माफ़ करिए, बहुत पॉलिटिक्स में एक दूसरे का बड़ा द्वेष करते हैं। मेरी साड़ी तेरे साड़ी से सफ़ेद क्यों? और टीवी पर जाहिरात होती है, मैं कैसी अच्छी हूँ वो कैसी बुरी है। ये काम मत करिए। 2 रेखा है, एक अपनी और एक दूसरे की है। दूसरे की रेखा पूछने के फंदे में मत पड़िए, अपनी रेखा बड़े करिए। आपका भाषण, आपका अध्ययन, आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन, आपका ह्यूमन रिलेशनशिप, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, आपका मैनेजरल स्किल, इन सब बातों पर आपके व्यक्तित्व का, उसका एक जिसको कहेंगे उसका मूल्यांकन होता है। और इसलिए आपकी गुणवत्ता को बढ़ाने का आप भी प्रयास करिए, और महिलाओं को भी अवसर दीजिए। सबको लगता है मैं अच्छा हूँ। मैं जब अभी मेरा वजन 27 किलो कम हुआ है, पर जब मेरा वजन 27 किलो ज़्यादा था, तब जब मैं आईने के सामने देखता था तो रोज़ मुझे लगता था कि 2-3 किलो कम हुआ है, 2-3 किलो कम हुआ है, पर हुआ नहीं था। जो आईने के सामने देखता है, भले उसके माथे पर एक भी बाल न हो, फिर भी कंघा घुमाता है, वो अपने को स्मार्ट ही समझता है। इसका कारण हमारे देश में कोई किसी को कम नहीं, अपने को सभी स्मार्ट समझते हैं। दैट इज द बेसिक। मैं सबसे अच्छा वक्ता हूँ, मैं सबसे अच्छा लेखक हूँ, मैं सबसे अच्छी नेता हूँ, मेरे सिवा पार्टी में कोई नहीं, मुझे साथ अन्याय हुआ क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला। ये मैं आर्गुमेंट, किसकी ताकत है? मेरे में क्या कम है ये बताने की ताकत मंच पर किसी की है? आपकी है। तो डेल कार्नेगी करके एक अंग्रेजी ऑथर है, उसने किताब लिखी है, उसने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल करके किताब लिखी है। उसका एक चैप्टर लिखा है कि तुमको किसी को भी खुश करना है तो पहले उसके घर में जाओ और कहो बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। मैं कहूँ मुखी जी क्या बोले आप, सुंदर भाषण, बहुत अच्छा भाषण हुआ, मुखी जी को खुश हो जाएंगे। तो ये जो क्या आजू बाजू के लोग जो होते हैं ना, ये जो चमचा ये नाम का व्यक्ति बहुत होशियार होता है। जब तक पेले में शक्कर नहीं डालती तब तक चमचा कभी दौड़ के नहीं आता। आप शक्कर डालेंगे तो चमचा आता है, जब तक नहीं डालें तब तक नहीं आता। ये जो हमारे आगे पीछे जो घूमते हैं वो हमको बहुत बार मिसगाइड करते हैं, वो अच्छी बात सही बात नहीं बताते। और इसलिए हमको आज के ज़माने में इफ़ेक्टिव बनना है तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, कर्तृत्व का निर्माण करना होगा, गुणवत्ता को बढ़ानी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच को बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास और अहंकार दोनों के बीच में अंतर है। आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच अलग है, अहंकार अलग है। और इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमारे नेतृत्व का विकास करना, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। और इसलिए ऐसी कार्यक्रमों से नई नई बातें मिलती है, जानकारियाँ मिलती है, और वो हमारे लिए उपयोगी होती है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज है। नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। और नए नए जगह पर नई नई बातों को देखना, सुनना और उसको स्वीकार करना, ये जितने बड़े प्रमाण पर आप करोगे उससे आपका व्यक्तित्व, नेतृत्व, उसका स्ट्रक्चर, उसका पोटेंशियल और बड़ा होगा।
देखिए ये हॉल बहुत अच्छा बना हुआ है, ये लाइट है, ये स्क्रीन्स है, ये है, सब कुछ है, पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखता नहीं। यहाँ जिस पर ये रूप खड़ा है वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता। अगर स्ट्रक्चर कमजोर होगा तो कुर्सी कितनी भी अच्छी होगी तो कोई फायदे का नहीं, लाइट कौन सा भी लगेगा तो फायदे का नहीं, ये कोलैप्स होगा और हॉल खत्म हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। बिल्डिंग 50 मंजिली ने 100 मंजिली की बन सकती है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी जो है उसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण करके उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर हम कैसे आगे जाएंगे इसका विचार करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट में बहुत फर्क है। मैं जब 5वीं में पढ़ता हमको एक ऐसे लिखने के लिए कहा था कि एवरी मैन हैव एन एम इन लाइफ, एम इन लाइफ था, तो सब लिखते थे माई एम इन लाइफ इज ए डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो हमारे एक टीचर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा सभी डॉक्टर बनेंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा? अब दिखेगा डॉक्टर तो मैं उसकी धुलाई करूँगा। तो कभी कभी क्या हमने वो श्योर सक्सेस और गाइड से उठाया था। तो कभी कभी कैसा है कि हम लोग जो लिखा हुआ रहता है उसका केवल हम लोग वैसे का वैसे तैयार के घोंकते हैं, बस ये 1 2 1 2 1 2, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। मैं एनसीसी में था तो हमको हमारे सार्जेंट ने बताया तुम्हारी परीक्षा होगी, तुमको नाम लेके बुलाएंगे, तुम सैल्यूट ठोकना, वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो सैल्यूट ठोक के कड़क होके बताना सर माय नेम इज सो एंड सो। एक सज्जन गए मित्र हमारे, खूब कड़क सैल्यूट ठोका, उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। तो सो एंड सो उसने जो कहा वो बताया, उसके कहने का अर्थ अलग था, इसका समझने का अर्थ अलग था। इसलिए आपको जो सिखाया जा रहा है उसका स्पिरिट भी समझोगे तो उसका उपयोग होगा। जहाँ तक ये सशक्तिकरण और महिलाओं के और आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ जिसका आपके मन में आप जवाब देना, ओपनली नहीं देना। पार्टी ने आपको अवसर दिया है, किसी को सांसद बनाया, किसी को एमएलए बनाया, किसी को महिला चेयरमैन बनाया, किसी को मंत्री बनाया। आप पार्टी को जो आपको देने लायक था वो पार्टी में पद दिया, पार्टी के बाहर पद दिया, बहुत अच्छा है। आपने पार्टी को क्या दिया है? जिस पार्टी ने आपको पद दिया है, सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दी है, लाल दिए की गाड़ी दी है, आपने कारण पार्टी को आपने क्या दिया इसका भी विचार करिए। पार्टी के दिए हुए जिम्मेदारी को यशस्वी रूप से निभाते हुए आपने पार्टी के गुडविल को बढ़ाया क्या? पार्टी के समर्थन को बढ़ाया क्या? पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार में आपके कारण कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है क्या? अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर आपको पद देने का उपयोग क्या है? आप तो बड़ी है, पर आपके कारण अगर पार्टी का, संगठन का अगर फायदा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि फिर आपने भी सोचना चाहिए। और इसलिए संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक विस्तार में महिलाओं में पार्टियों का काम बढ़ाने की एक जिम्मेदारी आपको मिली है। पार्टी ने आपको कप्तान पद दिया है। आपकी क्षमता हो तो महिलाओं में बढ़ाओ, आदिवासी में बढ़ाओ, अल्पसंख्यकों में बढ़ाओ, पुरुषों में बढ़ाओ, जैसे जैसे आप ताकत बढ़ाओ। मैं अभी पूछता नहीं आपको, पर मैं अपने को पूछता हूँ और मैं बड़े बड़े नेताओं को पूछ रहा हूँ। मैंने 980 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाए, मैं बूथ पर काम करता हूँ, नरेंद्र भाई भी करते हैं, मेरे वार्ड का कारपोरेटर बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। तो मैं सोचता हूँ मेरे शहर में, मैं जहाँ से आया हूँ, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप बननी चाहिए। तो मैंने 2 महीने कोशिश की। अब मुझे पता नहीं, वैसे हमारी सी ग्रेड की लोकसभा है, अभी हमारे यहाँ 3 लाख मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बने। थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बना पाया, पर मैंने लोगों को बनाओ मेंबर। अब मेरे बात को वजन आया क्योंकि मैं अध्यक्ष बनाऊँ, तो इतने लोगों ने काम किया कि 3 लाख भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आई हो, जिस लोकसभा क्षेत्र से आए हो, जिस कारपोरेशन के वार्ड से आई हो, कितने मेंबर बने? आपको सवाल पूछो। और फिर मुझे पूछने के लिए बहुत लोग आते हैं, मेरे में क्या कम है, मुझे क्यों नहीं टिकट मिला? तो मैं पूछता हूँ तुमने कितने मेंबर बनाए, तुम्हारे वार्ड में कितने बने, तुम्हारे एमएलए क्षेत्र में कितने बने, तुम्हारे सांसद में कितने बने,
तुमने पार्टी के लिए कितने मोर्चे निकाले। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग भी होना चाहिए। अब हम पब्लिकली करते नहीं, क्योंकि किसी को दुखाने का, किसी को नाराज करने की हमारी पद्धति नहीं होती। और इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपको पार्टी ने जो अवसर दिया है उसका उपयोग करके पार्टी के विस्तारित राजनीतिक और संगठनात्मक विस्तार में भी आप योगदान दीजिए। दूसरी बात, आप पार्टी के स्पिरिट को समझिए। देखो, कोई भी लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती, दिल से लड़ी जाती है। एक न्यू ब्रांड व्हीकल है, मर्सिडीज गाड़ी है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड और बिल्कुल ऑटोमेटिक है, पर ड्राइवर को चलाना नहीं आता, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर, एक्सीलेटर ब्रेक दबाएगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी होगी तो भी एक्सीडेंट होगा। आपको लड़ाई में कितना AK-47 कितनी भी अच्छी गन लाए, पर आपका दिल ही कमज़ोर है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई दिलों से जीती जाती है। और इसलिए मैं आपको आग्रह से एक बात कहूँगा कि हमारे पार्टी का काम हमने क्यों करना चाहिए। क्या पार्टी के संगठन के साथ, विचारों के साथ हमारा दिल जुड़ा है? हम समझ गए कि हमने क्यों काम करना है। 5 बातें हमने महत्वपूर्ण रूप से बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखी है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारी प्रेरणा है। सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाला जो विशाल हिंदुस्तान है, उन सब की सर्वांगीण उन्नति और विकास और इस देश का विकास, यह राष्ट्रवाद का विचार हमारी प्रेरणा है। अब यह सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए हमने 2 नीति अपनाई है, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। सुशासन, आर्थिक सुशासन और विकास, ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारा मिशन है कि देश को बड़ा करने का। तीसरा हमारी बात है कि हमने क्या सोचा है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सेक्स के आधार पर भी कोई महिला करके उसके ऊपर अन्याय होता होगा, हम समाज में ऐसे पिछड़े हुए सभी लोगों के साथ समान न्याय और समान अवसर देना चाहते हैं। जो समाज के जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनको समाज में बराबरी का सम्मान नहीं है, ऐसे समाज के सभी स्त्री पुरुषों को हम हमारा विकास का केंद्र बिंदु माने और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम कहेंगे। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में कहा है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये हमारा उद्दिष्ट है। और जो मैं आपके बारे में आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, स्त्री पुरुष समानता, नो डिस्क्रिमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ आवर कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। स्त्री और पुरुषों के साथ कोई उसमें विषमता है, असमानता, ये हम नहीं करेंगे। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और सबको समान मौके मिलने चाहिए, यही हमारी भूमिका है। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग भेद के आधार पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सबके साथ समान अधिकार होगा, सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। हम सब एक है, हम सब समान है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, हमारे बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। यही हमारा सामाजिक चिंतन है और ये कॉम्प्रोमाइज इस पर हो ही नहीं सकता। और इसलिए स्त्री पुरुष समानता इज ए पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कन्विक्शंस, और इसलिए ये बिल्कुल समाज में प्रस्थापित होना चाहिए। इसके लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ हमने सोशल हार्मोनी को स्वीकार किया है, सामाजिक सद्भाव, जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका भेद न करते हुए सामाजिक सौहार्द निर्माण हो। हिंदुस्तान में अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, हम सब एक है, इसके बात पर हमारा आग्रह है। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी प्रेरणा है।